Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start exercise 1.3 of unit number 1. In this exercise we will learn about the addition and subtraction of matrices. For addition and subtraction of matrices, एक रूल आपने जहन में रखना है. When both matrices are comfortable for addition and subtraction, तब दो matrices comfortable होती हैं addition और subtraction के लिए. When their order are same. ये आपके पेज नंबर 9 पे मेंशन है. Let A and B be any two matrices with real number entries. The matrices A and B are comfortable for addition if they have the same order. तब दो matrices comfortable होती हैं जब उनका order same होता है. ऑर्डर सेम होने से क्या मुराद है? आप लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में पढ़ा था कि ऑर्डर कैसे होता है. ऑर्डर क्या होता है कि जब उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ रोज क्या होती है? जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं उनको रोज कहते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉलम. अब देखिए ए और बी के रोज और कॉलम्स चेक करते हैं. इसकी कितनी रोज है? 2. बी की भी 2 रोज है. इसकी कितनी कॉलम्स हैं? 1 2 3. इसके भी 3 कॉलम्स हैं. 1 2 3. इसका मतलब है इसकी नंबर ऑफ रोज बी के नंबर ऑफ रोज से बराबर है और ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ कॉलम्स से बराबर है. इसका मतलब है ए और बी जो है वो कंफर्टेबल है फॉर एडिशन. सेम रूल हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी जो है वो कंफर्टेबल है फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन. कब दो मैट्रिसेस कंफर्टेबल होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए? जब उनका ऑर्डर सेम होता है. अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मैट्रिसेस फॉर एडिशन. विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन. ए है आपके पास. इसका ऑर्डर क्या है? आपको पता है ऑर्डर लिखते हुए पहले हम रोज लिखते हैं और फिर कॉलम. याद रखें, मैट्रिसेस का ऑर्डर लिखते हुए पहले रोज लिखते हैं और फिर कॉलम. ऑर्डर में देखें आर आता है, ओ के बाद आर, इसलिए पहले रोज लिखनी है और फिर कॉलम लिखना है. तो सबसे पहले इसका हम ऑर्डर चेक करते हैं. 2 रोज 2 कॉलम्स, इसका मतलब इसका ऑर्डर है 2/2 का. बी को चेक करते हैं. इसकी 2 रोज 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर है 2/1 का. इसको करते हैं सी को. 3 रोज 2 कॉलम्स, तो रोज पहले लिखते हैं क्योंकि ऑर्डर में आर पहले आता है. सी तो आता नहीं है लेकिन आर आता है, इसलिए रोज पहले लिखनी है. तो ये आ गया 3/2 का. डी, ये 2+1 को हम एक एंट्री काउंट करेंगे, यानी 2 + 1 3. बेशक उसने उसको सेपरेट करके लिखा हुआ है लेकिन ये एंट्री एक ही है. तो इसका मतलब है इसकी 2 रोज और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/1. ई का भी 2/2. इसमें एफ में देखें, इसमें 3 और उसके बाद 1 + 1 3 + 2, तो ये भी एक ही एंट्री. इसको एक एंट्री लेंगे, इसको एक एंट्री, तो इसका ऑर्डर भी क्या है? 1 2 3 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी है 3/2. अब आपने देखना है कि इसमें से कौन कंफर्टेबल है. मैं आपको एक लिख देती हूँ, बाकी बता देती हूँ, आप लिखिएगा खुद ही. ए में और ई में देखें दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम. तो हम लिख सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन में मैट्रिसेस खुद ही लिख लीजिएगा. हम लिखेंगे हैविंग द सेम ऑर्डर 2/2 matrices of A and A के साथ किसकी थी? A के साथ E का. तो A and E are comfortable for addition. अगर वो सब्ट्रैक्शन का लिखता तो भी ये कंफर्टेबल थे. तो आपने ऊपर ए और लिख देती हूँ, आपको ए मैट्रिसेस भी लिख देती हूँ. ए है 2 1 -1 3 एंड ई क्या है आपके पास? -1 1 0 2. Having the same order 2/2 matrices A and E are comfortable for addition. बाकी मैं आपको बता देती हूँ, आप इस तरह की लाइंस में उनको खुद ही लिख लीजिएगा. बी किसके साथ कंफर्टेबल है? डी के साथ सेम ऑर्डर. सी किसके साथ कंफर्टेबल है? एफ के साथ. तो आगे आप ये लाइंस करके इसको कॉपीज पे खुद ही लिख लीजिएगा. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है
कि अगर आपके पास दो चीज़ों को हम ऐड करें और वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हो तो उनका आंसर हमेशा 0 आता है। इसको समझ लें, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो थोड़ा ज़्यादा समझ आएगी। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, एडिटिव इन्वर्स के लिए भी सेम ऑर्डर होना मस्ट है क्योंकि हम इसमें एडिशन करवाते हैं। तो आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा या b प्लस ए, ऑर्डर चेंज करने से मैट्रिसेस के एडिशन सब्ट्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे फर्क पड़ता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखें a प्लस बी का आंसर 0 आएगा या b प्लस ए का आंसर भी 0 आएगा। अब इससे क्या मुराद है? इसका मतलब है कि ये जो b है वो एडिटिव इनवर्स है a का। कैसे? अगर a मैं कहती हूं कि ये आपके पास ये मैट्रिसेस है, b इसका एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स से क्या मुराद है कि आप उसके साइन ऑपोजिट कर रहे हैं, या दूसरे लफ्जों में समझ लें आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास b जो है वो क्या हो जाएगा? माइनस a, यानी माइनस को अंदर आपने मल्टीप्लाई किया। ये देखिए माइनस और साथ a के हर एंट्री के साथ आप माइनस लगा दें तो क्या बन जाएगा? -1। 0 के साथ माइनस नहीं लगाते, +0 -0 नहीं होता, नंबर लाइन पे खाली 0 मेंशन होता है। 3 के साथ -3 हो गया, 2 पॉजिटिव था, -2 -1 +1 1 -1 1 -1 -2 +2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 0 0। इसका मतलब ये b जो है वो उसका एडिटिव इनवर्स है a का। अब आप दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 0। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स के ऑपोजिट साइन के साथ मैट्रिसेस होता है, यानी नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a, नेगेटिव ऑफ b इज द नेगेटिव एडिटिव इनवर्स ऑफ b। तो किसी भी मैट्रिसेस का जो नेगेटिव होता है वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स। आपके पास मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू 2 -2 4 1। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने अभी आपको बताया एडिटिव इनवर्स से क्या मुराद है? नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो यहाँ a है तो नेगेटिव ऑफ a। नेगेटिव ऑफ a का मतलब है इस मैट्रिसेस के बाहर हम क्या लगा देंगे? माइनस। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये प्लस था -2 हो जाएगा, ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा, ये माइनस जब 4 से होगा, पॉजिटिव 4 था तो -4 हो जाएगा, पॉजिटिव 1 के साथ ये -1। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है। अब अगर आप इसको इसके अंदर ऐड करें तो आंसर 0 आएगा। तो उसने आपको ये नहीं कहा कि आप कंफर्म करके बताएं कि ये एडिटिव इनवर्स है, ये नहीं, उसने सिर्फ आपको कहा है कि इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करें, इसलिए हमने नेगेटिव ऑफ a फाइंड आउट कर दिया। अगर वो आपको कहता है वेरीफाई भी करें तो हम इसको a को प्लस कर देते हैं -1 के साथ और आंसर 0 आ जाता, तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये एडिटिव इनवर्स है। लेकिन उसने जस्ट फाइंड आउट करने के लिए दिया था तो हमने जस्ट फाइंड किया। अब इसका सेकंड पार्ट है b ये है आपके पास। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स b क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स b इज -b। माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर हर एंट्री के साथ, तो क्या बन जाएगा आपके पास? -1 -2 -3 0। ये ऑलरेडी माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस था प्लस, ये भी माइनस था प्लस, ये प्लस था माइनस। आप लोगों को पता है कि जब नेगेटिव से या माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो साइन ऑपोजिट होते हैं। तो ये आपके पास आ गया एडिटिव इनवर्स ऑफ b। इसका c d e आप खुद करेंगे, मैं इसका f पार्ट करवा रही हूँ। f इज इक्वल टू ये आपके पास √3 -1 1 √2। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स f इज अगेन माइनस का साइन लगा देंगे f से बाहर, √3 1 -1 √2। तो ये क्या बन जाएगा? -√3 +1 -1 -√2।
2। तो ये आपने इसका नेगेटिव ऑफ f निकला है -√3 1 -1 -√2। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस, d इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड। पहला पार्ट है a प्लस ये मैट्रिसेस, अगेन दो मैट्रिसेस की आपस में एडिशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब a लिखेंगे तो हम देखेंगे क्या ये कंफर्टेबल है, अगर कंफर्टेबल है तो हम इसको ऐड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है इसका a प्लस 1 1 1 1, ये एक मैट्रिसेस है, आपने a के साथ इसको ऐड करना है। a उसने आपको गिवन दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले a की जगह a का मैट्रिक्स लिखेंगे -1 2 2 1, ये आपके पास a है, प्लस जो आपको गिवन मैट्रिक्स है 1 1 1 1। क्या बन जाएगा? एडिशन के लिए याद रखें कंफर्टेबल तो जब आप चेक कर लेते हैं, उसके बाद एडिशन में जो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं वो ही ऐड होती हैं, यानी कोरस्पॉन्डिंग से मुराद है कि जो इस पोजीशन पे इधर है और इस पोजीशन पे इधर, यही आपस में ऐड होंगी। -1 के कोरस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है? ये 1, तो हम ऐड करेंगे -1 प्लस 1, 2 के सामने 2 प्लस 1, इस 2 के सामने 2 प्लस 1 और इस 1 के सामने 1 प्लस 1। तो क्या बन जाएगा? -1 प्लस 1 0, 2 प्लस 1 3 3 2। तो आपके पास ये दो मैट्रिसेस को ऐड करके आंसर आया 0 3 3 2। इसका सेकेंड पार्ट आप खुद करेंगे, मैं इसका थर्ड पार्ट कराती हूँ। c प्लस -2 1 3। अब सबसे पहले c का भी मैट्रिक्स लिखेंगे, c और देखें इसका ऑर्डर सेम है 1 -1 2 प्लस -2 1 3। देखें नंबर ऑफ रोज 1 और कॉलम 3, ऑर्डर बराबर है इसलिए ये ऐड होंगे। ऐड के लिए अभी मैंने बताया कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं। 1 के सामने क्या है? ऐड करेंगे -2 से, गैप। -1 के सामने क्या है? 1, बीच में प्लस का साइन है तो -1 प्लस 1, और 2 प्लस इसके सामने क्या है? 3। तो क्या बन जाएगा? प्लस माइनस माइनस, ये -1 प्लस 1 0, 2 प्लस 3 5, 1 प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का तो क्या आ जाएगा? -1 0 5। तो ये आपके पास इन दो मैट्रिसेस को ऐड करके ये आंसर आया। इसका फोर्थ पार्ट भी आप खुद करेंगे। फिफ्थ पार्ट है 2a। अब उसने एक रियल नंबर आपको मैट्रिसेस के पहले दे दिया है, इसको हम कैसे करेंगे? अब बीच में प्लस का साइन नहीं है, बल्कि उस मैट्रिसेस से पहले एक रियल नंबर जो है वो उससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इसको क्या करेंगे? 2 लिखेंगे और साथ a मैट्रिसेस लिखेंगे। a मैट्रिसेस क्या है? -1 2 2 1। अब जब ये एक रियल नंबर किसी मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो जैसे अभी हमने माइनस को मल्टीप्लाई किया था तो वो हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हुआ था जब हमने एडिटिव इनवर्स बनाया था। इसी तरह जब कोई रियल नंबर मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई होता है तो वो हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी ये 2 हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 को हम -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इस 2 से भी करेंगे, 2 को इस 2 से भी करेंगे और 2 को इस 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा? 2 × -1 -2, 2 × 2 4, 2 × 2 4, 2 1s are 2। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करके इसका ये आंसर आया। अब हम इसका 6 पार्ट करते हैं, -1b। अब आपके पास एक -1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले -1 लिखेंगे और साथ b मैट्रिसेस लिखेंगे। b मैट्रिस है आपके पास 1 -1। अब ये -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हर एंट्री के साथ होगा, तो -1 × 1 और -1 × -1, तो ये क्या बन जाएगा? 1 × 1 -1, और माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस, तो 1 1s are 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा -1b का। अब इसका 8 पार्ट करते हैं। 3d, इसका 7 पार्ट आप खुद करेंगे।
3 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक नेगेटिव वाला करेंगे आप जब 7 वाला, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। आपको 8th में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि प्लस माइनस क्या होता है, तो ही आप ये करेंगे। तो वो आप इसका 7 पार्ट खुद करेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा सारा अलजेब्रा। 3 और डी की मैट्रिसेस की वैल्यू क्या है? 1 -1 2 0 3 2। अब 3 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करें। 3 × 1 3 × 2 3 × 3 3 × -1 3 × 0 3 × 2। हमने हर एंट्री के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 3 × -1 -3 3 × 0 0 3 2 ज़ा 6। तो इसका आंसर आया आपके पास 6096। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। होमवर्क आप लोगों के पास क्या है? जो पार्ट मैंने आपको रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने सारे होमवर्क करने हैं। इनको नीट कॉपीज पे आपने उतारना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये पार्ट्स मैंने लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी, डी एंड ई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 4 7 और 9। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।